Namaste. Hello, my dear beautiful viewers. How are you all doing today? I welcome you all to your channel. This is your host, Shivangsh. Those who are new to my channel, thank you so very much for tuning in. मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम शिवांश है। आप में से किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग या कोई काउंसलिंग, कोई गाइडेंस, कोई हीलिंग, कुछ भी मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हो, आप प्लीज़ मुझे रीच कर सकते हो। मेरा हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। हमारे को सिर्फ फोकस करना है मैसेजेस पे। जो भी मैसेज आपके लिए आएगा दैट इज़ मेंट फॉर यू। रिमेन पॉजिटिव। आपको भगवान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा डरो मत, घबराओ मत, बेचैन मत रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव जो भी पॉजिटिव आप फील कर सकते हो आप पॉजिटिव फील करो। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जिस भी वजह से आप जहाँ पे भी अटके हुए हो ज़िंदगी के, जिस भी मोड़ पे अभी आप अटके हुए हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो, प्यार मोहब्बत का बात हो, तो रास्ते में मदद है। ये आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो वही अपने आप में बहुत बड़ी मदद है आपके लिए। तो बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि मदद रास्ते में ही है। आप जो भी चाहते हो आपको वो मिलेगा। ऑलराइट, और वो बिल्कुल ही रास्ते में है। मतलब आपके प्रेयर्स, बाबा कह रहे हैं कि आपकी प्रेयर्स सुन ली गई है। तो ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज है कि भगवान ने आपकी प्रेयर्स को सुन लिया है और आपको इमोशनली फुलफिलिंग टाइप का कोई फैमिली, इमोशनली फुलफिलिंग टाइप ऑफ लाइफ पार्टनर, इमोशनली फुलफिलिंग काइंड ऑफ जॉब, कैरियर, इस तरह के जो भी आपके विशेस है, आपको पता है आपके कौन से प्रेयर्स आपने भेजा है, कौन से दुआएं आपने भगवान से की है या अल्लाह ताला से किया है। ऑलराइट, ये सारे दुआएं पूरी होंगी। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, वही मैं देख पा रही हूँ। और अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे फैमिली लीनिएज होगा आपका, और आपके आसपास ऐसे लोग ही रहेंगे जो पॉजिटिव है और पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, आपको भी पॉजिटिव देखते हैं। तो बाबा यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आप नहीं बदलोगे आपके आसपास का हालात कभी नहीं बदलेगा। ऑलराइट, आपका आसपास का हालात कभी भी नहीं बदलेगा। तो आप खुद बहुत पॉजिटिव रहो, अच्छी बातें सोचो, अच्छे ख्याली पुलाव अगर पकाना ही है दिमाग में तो अच्छी वाली पकाओ, ठीक है ना। भ्रमित हो करके या भ्रम वाली नहीं, या जुनून टाइप की नहीं कि एकदम कोई ऑब्सेशन हो आपको, ठीक है ना। आपको बेहतर तरीके से जानना होगा कि आप जो मांग रहे हो ये आगे चल करके आपको कितना मदद करेगा और मदद करेगा भी कि नहीं करेगा, ठीक है। आपको मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से ही कह सकती हूँ कि मैं एक तलाकशुदा हूँ और मैंने कितना हाथ पैर पाँव जोड़ करके भगवान को मना करके 21 दिन के अंदर सारे नियम करके, रिचुअल्स करके और उद्यापन वगैरह करके आई मेड इट हैपन, ठीक है ना। लुक एट मी, आज मेरे पास में एक डिवोर्सी का टैग है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती कुछ करके कभी भी कुछ नहीं होता है बच्चा। आपको ये समझना होगा कि अगर आपको 10 ऑफ कप्स टाइप का पूरी ज़िंदगी की सारी खुशी, सारे विशेस का, मनोकामना का पूरा होना, ठीक है ना, ये सब अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा कामनाएं कर रहे हो। इन कामनाओं के पीछे आपके क्या एजेंडा या इंटेंशन छुपा हुआ है, ये इन चाहतों से आपको क्या मिलेगा और क्या आप चाहते हो, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको बहुत सोच समझ करके ही मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। जस्ट बिकॉज एकदम आप कुछ फील करते हो किसी के लिए और बस आप उसके तरफ खींचे चले जा रहे हो, बस जो मर्जी में आए करे जा रहे हो, एट दी एंड इसका एक डिजास्टरस रिजल्ट ही होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि 2-3 सूरतों पे कभी भी कोई डिसीजन मत लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो कभी कोई डिसीजन मत लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एकदम रोना धोना चल रहा है तो आप कोई डिसीजन मत लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है ना, आप एकदम बौखलाए हुए हो तो कोई फैसला मत लेना, ठीक है ना। और अगर आप कहीं जल्दी में हो, जल्दी में जा रहे हो तो कोई फैसला मत लेना। हमेशा अपने फैसले को लेने के टाइम पे थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम देना, उसको सोचना, विचारना, प्री मेडिटेट, कॉन्टेम्पलेट, इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है ना। जब आप सोचते हो उनको, मैं ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ, मैं क्यों चाहती हूँ और मैं क्यों चाहता हूँ, ये मुझे मिल गया तो मैं कहाँ जाके पहुंचूंगा, और अगर मैं पहुंच गया यहाँ पे तो एट द एंड इसका मैं क्या करूँगा,
समझ में आया? क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग जब धरती पे आए हैं, ठीक है, हम एज अ स्पिरिट जब धरती पे आए हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे कुछ दायित्व है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हमें नेग्लेक्ट नहीं करना होता है। हमारे को अपना कंट्रीब्यूशन डालना होता है उन सबको पूरा करने में, सो दैट ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, जिनका आंखें हम पे टिकी हुई है, उनको ये संदेश पहुंच सके कि हाँ बाबा, हाँ मम्मा, जो भी ऊपर बैठे हैं, जिनको भी आप मानते हो, भगवान नाम का कोई है, ठीक है, आपको देख रहा है, वो आंख बंद करके तो नहीं बैठे हैं, तो वो आपका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, आपके नीयत को देखेंगे, आपका नीयत को परखा जाता है, आपके इंटेंशंस, मोटिव्स को परखा जाता है, आप के कर्मों, आप जो कर्मा करते हो उनको परखा जाता है। तो आपने जो सोचा होगा यहाँ पे, आप उसको मैनिफेस्ट तो करोगे, उसको आप एक्शन में तो लाओगे। तो आपने किस तरह के थॉट्स पकाए हैं दिमाग में और किस तरह के एक्शंस आपने किए हैं एट द एंड, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट इन योर डेस्टिनी। आप अपना कर्मा से ही अपना आने वाला कल को तैयार करते हो, सींचते हो, पकाते हो। समझ में आया? तो आपको, अगर आप चाहते हो कि आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो और आप खुशी से रहो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, सारे सपने पूरे हो, लीव अ वेरी सिक्योर्ड एंड कन्विंसिंग लाइफ, जहाँ पे लोग आपको पूजा करने के जैसे है, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मानते हैं, आप एक आइडियलिस्टिक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो समाज में, ठीक है ना। भगवान ये सब देखना चाहता है कि आप किसी के ज़िंदगी में कुछ अलग कर रहे हो, किसी के ज़िंदगी में आपकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है, किसी के ज़िंदगी में आप किसी के ज़िंदगी को आप छू रहे हो किसी ना किसी तरीके से। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो इन सब के लिए आपको सबसे पहले तो खुद इस एनर्जी पे आकर के रहना होगा कि हाँ, मैं पॉजिटिव सोचूंगी, पॉजिटिव करूंगी, अच्छे कर्मा करूंगी, अच्छा करूंगी तो अच्छा आएगा। जब आप इस इंटेंशन के साथ कुछ भी करते हो तो बिलीव इन मी, भगवान कभी भी ऐसे लोगों से मुंह नहीं फेरते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम पे आप अटके हुए हो जिंदगी के किसी कोने में और भगवान जैसे मानो कोई मुंह फेर के रखा हुआ है, तो फिर सबसे पहले आप अपने कर्मों को टटोलो, आप अपने सोच को टटोलो। आप कितना नेगेटिव सोच रहे हो या कितना पॉजिटिव सोच रहे हो? आप अच्छा सोच रहे हो कि बुरा सोच रहे हो? हर वक्त किसी के बारे में हर वक्त बुरा ही बोल रहे हो या बुरा ही कर रहे हो? आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना होता है बिफोर आप किसी और को पॉइंट आउट करो, क्योंकि ये जो पॉइंट आउट हम करते हैं ना, फिंगर, एक तो हम किसी और की तरफ कर रहे हैं, तू ऐसा है, लेकिन डोंट फॉरगेट ये चार आपको ही पॉइंट आउट कर रहा है। क्या आपने अपने गिरेबान पे झांका है? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हमारे जो परम पिता, परम माता जो ऊपर बैठे हुए हैं सब लोग, ये हमारा अच्छा ही चाहते हैं, ठीक है ना। भगवान हमारा दुश्मन नहीं है, भगवान हमेशा अच्छा ही चाहता है हमारे लिए। तो हमें उनके चाहत को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो हमें जो दे रहे हैं हमें उनको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हमें हमेशा इस बात पर अग्रसर रहना चाहिए कि हम भगवान के लिए क्या करें, जिन्होंने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, हमें ज़िंदगी नाम का कोई चीज़ दी है। हम कोई चिकन मटन मछली तो है नहीं जो पका के कोई खा रहा है, राइट। चलते फिरते एक सांस लेते हुए एक ऐसे इंसान है जो कॉन्शियसनेस पे रह करके ना कि खुद के लिए अच्छा, हम बल्कि एक एग्जाम्पल भी समाज के लिए सेट कर सकते हैं और समाज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम इंसान बन करके धरती पे आए, क्योंकि हर इंसान का इनकारनेशन के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होता है। अभी चॉइस आपका है कि आप पूरी ये ज़िंदगी पूरा कर्मा ही चुकाते चुकाते निकलना चाहते हो, या फिर अपने लिए कुछ अच्छा करके, दूसरों के लिए भी अच्छा करके, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट दे करके, इस तरह से आप जी करके, कुछ अच्छे नाम बटोर करके, कुछ दुआएं बटोर करके आप उस घर जाना चाहते हो। चॉइस आपका है, सबको फ्री विल भगवान ने दिया है। भगवान आपको सही मैसेज पे लाके, सही जगह पे लाके आपको दिखा देगा, बच्चा आप इस रास्ते जाओगे आपके साथ ये होगा, इस रास्ते जाओगे ये होगा। चॉइस आपका है कि आप सूझबूझ के साथ, अपने पूरे कॉन्शियसनेस के साथ, अपने होशो हवास में कौन सा रास्ता आप चुनते हो, वही आपका डेस्टिनी तैयार करेगा। तो ये जो यूनिवर्स है ना, हमारा ब्रह्मांड, ये ऑटोमेटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड है, ठीक है ना। आप जो बोओगे वही आपको मिलेगा। मदद चाहिए, मदद मांगोगे, मदद मिलेगा, ठीक है ना। गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ। पहले खुद की मदद करना सीखो, भगवान अपने आप मदद करने के लिए आ ही जाएंगे। लेकिन बस खुद तो कुछ कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन इधर उधर जाकर के अगर आप हाई तौबा एनर्जी में हो या
बस देखो या करो, प्लीज़ समझो। अगर इस एनर्जी पे हो तो कोई नहीं समझने वाला। पहले आप खुद को समझिए, आप पहले खुद को काम डाउन करके रखिए, खुद को महसूस कीजिए पहले अच्छी तरह से बैठ करके कि ओके मैं क्या चाहती हूँ, मेरा इच्छा क्या है, मेरा अरमान क्या है, इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, इससे मेरा नुकसान क्या हो सकता है। हर चीज़ में अपने आप से बैठ के अकेले में बात करो। आप जब अकेले में बात करोगे ना बाबू, आई एम टेलिंग यू, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है आपको। अपने बारे में इतना कुछ पता चलता है जो शायद आज तक किसी ने ना देखा है, ना जाना है, ना आपको बोला है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आप खुद कितने अच्छे इंसान हो। आप बहुत अच्छे इंसान होगे तभी आप इस वीडियो तक आए हो। अदरवाइज आजकल बहुत कुछ पड़ा हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वही बात है, एट दी एंड चॉइस आपका है। आप क्या सुनना चाहते हो, आप अपने आत्मा को कौन सा भोजन देना चाहते हो। यू नो, हमारा माइंड का फूड भी है, आँखों का फूड भी है, आत्मा का फूड भी है, हार्ट का फूड भी है, और इस बॉडी का भी फूड है। हर एक चीज़ के लिए एक फूड है। वो फूड हम जिस तरह से फीड करते हैं, खुद को देते हैं, वही हमारा आने वाला भविष्य लिखता है। ठीक है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाओगे तो बिस्तर ही पकड़ोगे एट दी एंड विद सलाइंस एंड ऑल। ठीक है ना। हॉस्पिटल के किसी बेड पे पड़े रहोगे, खूब पैसा खर्चा होगा। ठीक है ना। जिंदगी दिन भर अगर आप कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगड़म सगड़म तिगड़म देख करके घूम रहे हो तो आप सोचो अपने माइंड को आपने किस तरह के मैसेजेस ट्रांसफ़र किया है, वो आपके अंदर रिप्ले किस तरह से कर रहा है। सोओगे तो वही हॉरर मूवी देखो तो सोओगे तो आपको सपने भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है ना। किलर, क्राइम, इस तरह की चीज़ें देख रहे हो तो आपके इंटेंशंस भी वैसे ही होंगे, आपके भी ख्याल ऐसे ही आएंगे, कॉन्स्पिरेशनल थ्योरी जैसा चलता रहेगा दिमाग। ठीक है ना। अगर आप अच्छा सोच रहे हो, रोमांटिक जैसे हो, बटरफ्लाई जैसा फील कर रहे हो, रोमांटिक गाने सुनने, रोमांटिक मूवी देखने, ये फिर भी अच्छा है कि आपको एक कंपैशन, एक पैशनेट इंसान, एक रोमांटिक इंसान, आपको एक क्रिएटिव इंसान बनाएगा। उनमें से आप कुछ नया सीख सकते हो, आप खाना कुछ नया दे रहे हो। ठीक है ना। आप स्पिरिचुअल चीज़ें जब आप देख रहे हो या सुन रहे हो तो आप अपने आप को उसी तरीके का ही फूड दे रहे हो कि हाँ आप आध्यात्मिक हो रहे हो, आप भगवान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, आप एक सही पाथ पे भगवान को पकड़ते हुए, उनकी हाथ को पकड़ते हुए आप एक सही रास्ते पे चल रहे हो। चॉइस तो सब आपका ही है, राइट। हम आकर के आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। आप इस रास्ते जाओ तो आगे ये इंतज़ार कर रहा है, इस रास्ते जाओ तो आपके लिए ये इंतज़ार कर रहा है। चॉइस आपका है एट द एंड, आप किस रास्ते पे चलना चाहते हो। ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिव रहोगे हमेशा आपको मदद मिलेगा भगवान से, लेकिन आप नेगेटिव रहोगे तो शैतानी ताकत ही आपके पास में हावी होकर के रहेगा। ठीक है ना। और आप एट दी एंड जो आपका दिल चाहता है, आपका आत्मा चाहता है, आप वो कभी भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसीलिए चूज टू स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए सोचो, आपको मदद मिलता रहेगा। कोई भी अननेसेसरी वॉरीज लेना, टेंशन लेना, एकदम इसको प्रेशर कुकर बना के रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बिलीव कि ऊपर कोई है, ऊपर वाला जो देख रहा है। आपको बस अच्छा कर्मा करना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है। अच्छे विचार ही आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर के आ सकता है। ट्राई मी आउट, आप करके देखो, आपको खुद पता चलेगा। आपके सामने ये जो बैठी हुई है ना, मैं चुड़ैल से डिवाइन बीइंग बनी हूँ। कैसे बनी हूँ वो मैं ही जानती हूँ। तो टाइम टू टाइम मैं शेयर करते रहूँगी। तो आपको अगर मैं ये कह पा रही हूँ कि मेरा जैसा इंसान चुड़ैल से अगर ये बन सकता है तो आप खुद सोचो चेंजेस क्या कुछ कर सकता है। ठीक है ना। आपको एक मकसद होना चाहिए। मेरा भी ये मकसद है। बहुत हो गया शैतानों की तरह जी लिया, आतंक बन करके जी लिया, तांडव करते रही खुद के ज़िंदगी के साथ भी और दूसरों के साथ में भी। अब वक्त है कि थोड़ा सा मैं संयम बरत करके कुछ ऐसा करूँ कि लोग मुझे प्यार के लिए नहीं, एटलीस्ट मुझे लगता है कि जो मैंने नुकसान किया, चलो लेट मी पे बैक टू मदर अर्थ। ठीक है ना। तो मैं इसीलिए करती हूँ ये काम। मुझे अच्छा लगता है लोगों को मोटिवेट करना, एज ए स्पिरिट गाइड, उनको गाइड करना एंड ऑल। मैंने इसी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में होता है। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, और आप चाह करके जो चाहते हो अकॉर्डिंगली आप उसी को ही चॉइस बना करके आगे बढ़ते हो तो ज़िंदगी हमेशा ही पटरी पर रहेगी और आप अपना मैनिफेस्टेशंस के साथ में एक खुशनुमा ज़िंदगी जी करके चल सकते हो। Until we meet again, I am sending across much love and light to you all. अगले वीडियो पे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, शुभ रात्रि।